हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। एटीसी लाहौर ने 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर वुकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आज बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लग सकी। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। और रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन का केस, शेख रशीद अहमद की रिहाई के रूवकार जारी कर दिए गए। एटीसी ने शेख रशीद की थाना न्यू टाउन केस में जमानत मंजूर कर रखी है। शेख रशीद के वकील का कहना है अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर करके फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। आज भी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत से तारीख देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। एटीसी लाहौर ने 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर वुकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। आज बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लग सकी। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। और रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन का केस, शेख रशीद अहमद की रिहाई के रूवकार जारी कर दिए गए। एटीसी ने शेख रशीद की थाना न्यू टाउन केस में जमानत मंजूर कर रखी है। शेख रशीद के वकील का कहना है अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर करके फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। आज भी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत से तारीख देने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी इमरान खान की रिहाई बहुत अनकरीब नज़दीक है। ये पीटीआई कारकुन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हमने जो पहले बोला वो बिल्कुल सच और हकीकत है। पीटीआई के कारकुन जो हैं और जो उनकी जमात को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपने पहले न्यूज़ में सुना, हमने आपके लिए पहले न्यूज़ का लिंक इसीलिए लगाया ताकि आपको तस्दीक हो सके कि ये खबर 100% सच्ची है। तो जी बहुत सारे हमारे न्यूज़ एंकर्स ने यह भी कहा कि आज उनको बेल मिल गई है। उनकी बेल मिली ज़रूर है, उनको बेल मुकम्मल तौर पर उनकी मंजूरी और उनके चलान लाख रुपए के उनको चलान कहा गया, लेकिन वो तब होंगे जब 15 फरवरी आएगा। 15 फरवरी वाले दिन इंशाल्लाह तो यही की जाती है कि 15 फरवरी वाले दिन इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह अज़्ज़ा हमारे नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि हमने इलेक्शन कैंपेन चलते हुए देखी है और लाइव ट्रांसमिशन भी जियो न्यूज़ एयरवाइज सबके ऊपर हुई और हमने सबके ऊपर देख के तमाम तजियाकारों की बातें सुनी और उनसे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब भी होंगे। और ये देखें कि इंडिया में भी हमारे मुतालिक क्या बातें हो रही हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव की। देखिए पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, फिर कप्तान पर भरोसा अवाम ने यहां पर किया है। रुझानों में इमरान आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, पीपीपी बिलावल की अगर बात करें या फिर पीएमएलएन की बात करें, नवाज शरीफ की अगर बात करें, तो इन्हें सिर्फ 50 सीटों पर ही ये आगे चल रहे हैं। एक बड़ा झटका इनकी पार्टियों को। और चलिए आपको कुछ टैली के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिछले चुनाव में क्या नतीजे थे, क्या यहाँ पर तस्वीर थी, और ऐसे में 2024 की अगर बात करें तो जी ये देखें हमने आपको सुनाया कि कैसे इंडिया का जो मीडिया है, जो उनका न्यूज़ है, जिस तरीके से लाइव ट्रांसमिशन जियो पर, एयरवाई न्यूज़ पर, हमारे पाकिस्तानी टीवीज़ पे हुई, वैसे ही इंडिया के बहुत सारे चैनल्स ने हमारी लाइव ट्रांसमिशन में बैठकर उन्हें बात की, अपने तज्जिया से हमें बताया और उन्होंने हमारी जो लाइव वोट कास्ट हो रही थी और वोटों के बारे में बात की जा रही थी, हमारे इलेक्शन के बारे में बातें की जा रही थी, वो सारे उन्होंने अपने अल्फाज में अपनी आवाम को बताया। क्योंकि हमने ये देखा कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद जो इमरान खान साहब की फ़ैन है, हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में इमरान खान साहब की हुकूमत हो। और इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि इमरान खान साहब की बेल के बारे में आपको बताया। वंस अगेन दोबारा से बताते जाएं और आपसे रिक्वेस्ट करते जाएँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित नई न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सके। ट्रेंड ऑन है जिस तरीके से हमारा चैनल है, इसी तरीके की न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं जो ट्रेंड होती हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि ये खबर सच्ची है या फिर झूठी है। तो अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं और आप सच्चाई को सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना होगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और इसी के साथ हम आपको वंस अगेन बताते जाएं कि 8 फरवरी वाले दिन इंशाल्लाह तवक्का है कि इमरान खान साहब को जो बेल दी गई है वो मंजूर हो जाएगी और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा और वो हमारी पब्लिक के सामने आकर अपना नैरेटिव रखेंगे और हम सबसे बात करेंगे। उम्मीद है वो एक दफ़ा फिर से वही 2018 वाले डेज़ आएंगे और जैसे उनकी हुकूमत थी, जैसे उनका दौर था, वैसे ही होगा, उम्मीद की जा रही है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तमाम PTI वाले कारकुन जो हैं उनको हम मुबारकबाद
आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया और उनका बहुत ख्याल रखा। और उसी के साथ साथ ये भी हुआ कि हमारे देखा कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको बहुत सारे अजीब अजीब निशानात से नवाजा गया, उनको दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेन चलाने से भी उनको रोका गया। मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने उस आम इंतखाबी निशान के साथ साथ उन्होंने अपनी जीत हासिल की। तो इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बात बताते चलें कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के हमारी पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए क्या पैगाम जारी किया है, उन्होंने हमारे से क्या बात की है और उन्होंने अपनी बेगम के बारे में क्या बात की है। हमने इस वीडियो के थोड़ा सा आगे करके एक क्लिप लगाया जिसमें उनके जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो बात कर रहे हैं मीडिया से, क्योंकि जब अदालत ने फैसला सुनाया 15 फरवरी तक ताख़ीर हुई, लेकिन उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है, जिनको मचल के जमा करवाने की हिदायत दी गई है वकला को। और वकला ने बाहर आकर क्या बयान किया और इमरान खान साहब के साथ जब वकला की बात हुई तो इमरान खान साहब ने वकला को क्या पैगाम दिया, जो उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के जो अवाम हैं जो उनको पसंद करती हैं और जो मुल्क पाकिस्तान के तमाम अवाम हैं जो हमारी आबादी है उनके लिए क्या मैसेज दिया। और उन्होंने बार बार मुबारकबाद भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी वाइफ हैं उनको जेल में रखा जाए, उनको एक बंद कमरे में ना रखा जाए, उनको बाहर लाया जाए, जैसे दूसरे जेली रहते हैं जेल में ऐसे ही मेरी बीवी को भी रखा जाए। और उन्होंने ये भी बात बताई कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा दुख में हैं। 3 दफ़ा उनके वकला ने ये बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को मैंने 3 दफ़ा बहुत शिद्दत के दुख में देखा। उनमें एक वाक़या उनका जो केस उनके ऊपर हुआ कि उनकी वाइफ की जो थी कि उन्होंने कहा कि इनको खुला के बाद उनकी इद्दत का जो केस किया गया था, ये ज़ाती मामलात हैं इनके ऊपर। हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान थी उन्होंने इनके ऊपर केस किया कि उन्होंने बगैर इद्दत के उनके साथ निकाह किया बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही अजियत का लम्हा था जब मेरे ऊपर ये केस हुआ। और उसके अलावा 2 और केसेस की बात की गई जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि हमारे वकला क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने हमारे लिए क्या क्या कहा है। वहाँ पर टफ टाइम वहाँ पर दिया जा रहा है, वहाँ पर इर्द गिर्द कोई और ख़वातीन नहीं है, उनको अकेले वहाँ रखा जा रहा है। उनकी अपील है कि उनकी बेगम को ना उनकी ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ना उनकी बेगम की ख्वाहिश है, ना उनके किसी वकील ने किसी जगह उनके बिहाफ पे कोई दरख्वास्त दी। सो वो चाहते हैं कि जैसे तमाम कैदी अपनी कैद काटते हैं जब तक उनकी सज़ाएं मुअत्तल ना हो जाएं या ज़मानतें ना हो जाएं, बुशरा बीबी से भी कोई इम्तियाजी सलूक ना रखें, आप उनको भी अडयाला जेल में मुंतकिल करें। और जैसे हर कैदी सज़ा काट रहा है, जैसे इमरान खान साहब काट रहे हैं, वो भी वापस यहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए। सो बहुत जल्द आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में इमरान खान साहब की जितनी भी अपील्स हैं वो अपने फाइनल मराहिल में हैं, फाइनल मशावरत के बाद इमरान खान साहब की जमानत की एप्लीकेशंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगी और उनकी अपील्स भी फाइल होंगी। और जैसे ये केसेस कंक्लूड हुए हैं रात की तारीकी में बैक टू बैक 3 दिनों में, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे 3 दिनों में सजाएं सुनाई गई हैं वैसे ही 3 दिन फिक्स हों और ये अपीलें सुनी जाएं। थैंक यू। बता के नहीं गया कि मछली और नस्ली बताया नहीं आज इसने असली और नस्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मेरी मुलाकात हुई। हमारी कोर्ट हेयरिंग के बाद मुलाकात हुई है। जो कोर्ट प्रोसीडिंग का अहवाल है और केसेस के हवाले से अभी ब्रीफिंग सलमान सफदर साहब देंगे। जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि कौम वाकई जो है ना जमहूरियत के साथ खड़ी हुई और नज़रिए के साथ खड़ी हुई। और जिस तरह से खान साहब ने ग़ुलामी नामंजूर का नारा दिया था वो नारा अमली तौर पे उसे अमली जामा इस कौम ने पहनाया। जिस तरह से औरतें निकली, बुज़ुर्ग हमारे निकले और शहरी तमाम शहरी निकले वोट, और जिस तरह से जिस अंदाज में वोट कास्ट किया गया पीटीआई की फेवर में वो अनप्रेसिडेंटेड
अनप्रेसिडेंटेड था। ये 1970 वाले इलेक्शन की भी उसको क्रॉस कर गया है और इस पे उन्होंने बार बार रिपीटेडली मुबारकबाद कौम को पेश की। और जिस तरह का मैंडेट पीटीआई को दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई मरकज़ में, केपीके में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। और खान साहब ने और बहुत उसमें ड्यूटीज़ भी असाइन की है कुछ लोगों को। वो ड्यूटीज़ जो केपीके पंजाब के हवाले से हैं वो डायरेक्टली उनको बताई जाएंगी, इसलिए अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात खान साहब ने की आज की, उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े प्राइम इदारे से अपील की कि खुदारा अब जो कुछ पहले हो गया। ये देखें, कौम ने मैंडेट एक दिया है, वो मैंडेट रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हर तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए। कौम के मैंडेट के साथ जो 9 फरवरी के बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, क्योंकि ये कौम को फर्दर एलिनेट कर देगा, कौम में इदारे और कौम के दरमियान दूरियां पैदा करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन हलकों में रातों रात 9 मई से रिजल्ट बदले गए हैं और बदले जा रहे हैं, खान साहब की उन हलकों की आवाम से और कैंडिडेट से पुरजोर अपील है कि कल दोपहर को वो निकलें और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। वो थ्रू आउट पाकिस्तान उन हलकों में जहां जहां ये धांधली के वाकयात रूनुमा हुए हैं, और इन पे भरपूर तरह से जो है ना इसका इजहार किया जाएगा और अदालती तरह से भी फॉलो अप किया जाएगा। और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होएगा, क्योंकि खान साहब की तारीख रही है, हमेशा से पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं। हमने धरना दिया, पुरअमन रहा, और अब भी ये पुरअमन होएगा। क्योंकि देखें, जमहूरी अमल में वोट की ही रिस्पेक्ट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो अवाम क्या करेंगी? अवाम के बाद वाहिद रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का है, और तहरीक इंसाफ वो रास्ता अडॉप्ट करेगी। साथ ही साथ खान साहब ने जिक्र किया अपने जो हमारा माशी बुरान से गुजर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि देखें, ज़मीन बोस हो चुकी है हमारी इकॉनमी। कल स्टॉक एक्सचेंज फिर से 1200 इंडेक्स लूज किया। ये क्राइसिस हम घुटने लग चुके हैं। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें किसी तरह से, हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे हमें बड़ा ही बखूबी गौर करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो पाकिस्तान के लिए इर्रिपेरेबल डैमेज होने जा रहा है। तो खुदारा इस चीज़ पे तमाम लोग गौर करें, गौर व फिक्र करें और पाकिस्तान को उस तरफ ना लेके जाएं। साथ ही साथ इस अमल में देखें, हमने एक शख्स को बिठाने के लिए अपने तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया है, चाहे वो नैब हो, चाहे FI हो। पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया, अगेंस्ट देयर विल इस्तेमाल किया। पुलिस से वो काम कराए गए वो शायद जो वो नहीं करना चाहते थे। प्री पोल रिगिंग इस हद तक की गई जो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं आई, मगर वो उस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ है, इदारों का नुकसान हुआ है। इदारे निहायत ही कमज़ोर हो गए हैं, आज उस पोजीशन पे खड़े हैं कि उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए हमें इमरान खान जैसी क़यादत की ज़रूरत है। लास्टली, इमरान खान साहब ने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात बड़ी तफसीली की। उन्होंने कहा इसके लिए अब देखें, नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें कि 2008 में तो जी उम्मीद है आप सबने सुन ली होगी बात और आपको समझ भी आ गई होगी। और ये तस्वीरें वो हैं जो जेल के बाहर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है बेचारी, जो कायद से अपने कायद से इतनी मोहब्बत करती है, वो जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई है इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए, उनको लेने के लिए। मगर अफसोस कि आज इमरान खान साहब की रिहाई नहीं है, वो आज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अवाम को ये तवक्को थी कि आज उनकी बेल मंजूर हो जाएगी, उनको रिहाई मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे और आज वो अपनी अवाम से खिताब करेंगे। तो लेकिन ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं। तो अभी इस चीज़ का भी खदशा किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज़मानत जो मंजूर हुई है वो रुक भी सकती है। अब देखते हैं, 8 फरवरी तक इंतज़ार करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, ताकि आप नई नई वीडियोज़ और अपडेट्स जान सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।